तो ये क्वेश्चन करते हैं, अ स्ट्रेट सेगमेंट OC है ना, OC ऑफ लेंथ L of a circuit carrying a current I is placed along the x-axis। अच्छा, इसमें बिल्कुल क्लियरली एक्चुअली करंट का डायरेक्शन नहीं दिया है, बट इसको चूंकि सेगमेंट को OC बोला है तो हम करंट के डायरेक्शन को ये ले लेते हैं, ठीक है। हालांकि जो इससे आंसर जो निकालेंगे तो फोर्स के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट का उल्टा डायरेक्शन लेते तो केवल फोर्स का डायरेक्शन चेंज होता, मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, टू इन्फिनिटली लॉन्ग वायर्स A and B each extending from Z is equal to minus infinity to plus infinity are placed at Y is equal to minus A and Y is equal to plus A respectively as shown in the figure। ये A और B पे दो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर रखे हुए अपन ने, और इनमें जो करंट है वो इनटू द पेपर जा रहा है ना। अच्छा, ये भी वायर करंट I कैरी कर रहा है और ये वायर भी करंट I कैरी कर रहा है। यहाँ पे करंट को कैपिटल में डिनोट किया हुआ है, अपन जस्ट फॉर कन्वीनियंस इसको स्मॉल में डिनोट करते हैं, ठीक है, लिखने में आसानी रहती। तो क्या बोल रहा है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन द सेगमेंट OC। तो फोर्स निकालते हैं, तो करंट कैरिंग वायर है, इस पे फोर्स निकालना होगा तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी। तो इस वायर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या लग रही है ना, उसको निकालते हैं। तो ये दोनों वायर्स के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ना, सर्कुलर फॉर्म में प्रोड्यूस होगी, उसको विजुलाइज करते हैं। तो जैसे वायर का एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं dx, जो कि x डिस्टेंस दूरी पे पॉइंट O से x डिस्टेंस, ठीक है। तो अब यदि वायर A यदि अपन लेते हैं और राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो dx पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा, ये जो सर्कल जो अपन ने बनाया है उसके टेंजेंट, ठीक है। और वायर B के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी है ना, ये ब्लू वाला जो सर्कल बनाया है उसका टेंजेंट है ना, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इस पॉइंट dx पे। इस टाइप से बना देते हैं, ठीक है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपन बोल देते हैं BA मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर A, और इसको बोल देते हैं BB मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर B, ठीक है। अच्छा, ये एंगल जो है इसको थीटा यदि अपन ले लें तो ये dx जो है वो इसके सेंटर पे क्या एंगल बनाएगा, सेम एंगल थीटा बनाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है, और ये भी 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल थीटा हो गया है ना, ये तो दिख रहा है। अच्छा, इस पॉइंट A से लेकर इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जहां पे dx है, जहां पे dx है उस पॉइंट को P बोल देते हैं, ठीक है। तो AP को अपन R मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो x डिस्टेंस अपन ने लिया है, x डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा, R साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको अपन R ले लिया, R लिख दिया अपन ने, ठीक है। तो BA जो है वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। अच्छा, वायर B भी सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो BB का जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर B, इसका भी मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम होगा, केवल डायरेक्शन जो है ये डिफरेंट है। तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स का जो नेट डायरेक्शन होगा वो नेट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एट पॉइंट dx, ये डायरेक्शन हो जाएगा, इसको B टोटल बोल देते हैं, ठीक है। और ये एंगल भी थीटा है ना, बाय सिमेट्री है ना, ये एंगल भी थीटा है क्योंकि ये वायर भी सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, ठीक है। तो BT कितना हो जाएगा, BA साइन थीटा प्लस BB साइन थीटा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, तो ये कितना हो गया, ट्वाइस म्यू नॉट I साइन थीटा अपॉन 2 पाई R, ठीक है। अच्छा, और इस BT का डायरेक्शन क्या है, dx के परपेंडिकुलर है,
ठीक। बी ए का और बीबी का वो कंपोनेंट जो वायर के पैरेलल था वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा वो, ठीक है। केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट रह गया, तो बीटी जो है वो परपेंडिकुलर है वायर के। तो अब फोर्स ऑन वायर निकालते हैं। फोर्स ऑन वायर जो है वो क्या होता था, आई एल क्रॉस बी, और एल का डायरेक्शन जो है वो करंट का डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उनके बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये आई एल बी साइन अल्फा हो जाएगा, है ना, और अल्फा जो है 90 है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, आई एल इंटू बी, ठीक है। एक तो ये हो गया, तो ये तो जनरल एक्सप्रेशन हो गया फोर्स का। अपने को फोर्स का एक्सप्रेशन निकालना है इस सेगमेंट dx के लिए, ठीक है। तो dl जो है वो कितना हो जाएगा अपना, आई dx इंटू ये मैग्नेटिक फील्ड, है ना, जो अभी अपन ने निकाली, तो ट्वाइस म्यू नॉट आई साइन थीटा अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। अच्छा, साइन थीटा की जो वैल्यू है x बाय आर वो यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन पाई एक्स डी एक्स बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय पाई एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। क्योंकि ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस कितना है, ए है, तो ये डी एफ हो गया। अब बेसिकली इस एक्सप्रेशन को अपने को इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक, 0 टू एल, टोटल फोर्स आ जाएगा, ठीक। तो थोड़ी जगह बनाते हैं पहले, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको अपन के मान लें, तो डी के कितना हो जाएगा, 2x dx, तो डी एफ जो है कितना हो गया, म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय पाई एक्स डी एक्स हो गया आपका डी के अपॉन 2 और फिर के, ठीक है। तो ये आ गया आपका म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय 2 पाई एल एन के, है ना, और तो के की वैल्यू फिर डाल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसको अपने को लिमिट्स कहाँ डालनी है, 0 टू एल। तो ये फोर्स आ गया म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय 2 पाई एल एन एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर, ये फोर्स आ गया। और फोर्स का डायरेक्शन क्या है, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच में है, राइट हैंड थंब रूल हम लगाएंगे तो फोर्स का डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव z डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। एक्सप्रेशन में माइनस के ऐड कर दिया अपन ने। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन OCB इफ द करंट इन वायर B इज रिवर्स्ड। B में जो करंट है वो अब इस डायरेक्शन में कर दिया है, ठीक है। तो देखते हैं उसको, इसको क्लीन कर लेते हैं पहले डायग्राम को थोड़ा। तो B में करंट का डायरेक्शन अपन ने चेंज कर दिया, सेम सेगमेंट यदि अपन dx वाला लेते हैं तो A के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अभी भी सेम ही रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। B के कारण मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू A एंड ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू B, ठीक है। अच्छा, अब इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं BB के और BA के, है ना, ये तो एक दूसरे में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, बच जाएगा केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो करंट के अलॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। करंट के साथ में एंगल क्या हो जाएगा उसका, पाई का एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को फोर्स जो है वो क्या होता है, आई एल क्रॉस बी, है ना, तो आई एल बी
साइन अल्फा, ठीक है। तो ये अल्फा ये यदि 0 या पाई हो गया तो ये फोर्स तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले केस में व्हाट विल बी द फोर्स बी इफ द करंट इन वायर बी इज रिवर्स्ड। तो वायर बी में करंट यदि रिवर्स कर देंगे तो फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा आंसर, ठीक है, F इज इक्वल टू 0। तो ये पहला आंसर और ये दूसरा आंसर, ठीक है।